चलिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आज हम लोगों को पढ़ना है नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझना, अगर सपोज एक नदी की धारा, अगर नदी की धारा ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रही है, किधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, ए से बी की तरफ, या हम मान लेते हैं एक्स से वाई की तरफ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अगर एक धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, धारा, ठीक है, अगर धारा एक तरफ चल रही है तो अगर इसी दिशा में कोई नाव गतिमान हो, क्या हो, कोई नाव गतिमान हो, नाव के स्थान पे स्टीम हो सकती है, ठीक है, बोट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। अगर नाव धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, अगर धारा की चाल हम y मान लेते हैं और नाव की चाल कितनी मान लेते हैं, x, नाव की चाल हमारी x है और धारा की चाल y मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर जिधर की तरफ नाव जा रही है उधर की तरफ ही धारा जा रही है, तो इनकी सापेक्षिक गति सदैव क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी सापेक्षिक गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी भाई, अगर जिधर की तरफ आप नाव जा रही है और उधर की तरफ ही धारा जा रही है, तो दोनों चालें अपनी स्पीड को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। और यहीं पे इसको बोलेंगे धारा सहित नाव की चाल। क्या बोलेंगे, धारा सहित नाव की क्या चाल। अगर धारा सहित नाव की चाल या सापेक्षिक चाल की बात करेंगे, सदैव याद रखना, अगर हम बात करेंगे तो सदैव दोनों चालें आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, यानी कि अगर हम कहीं पर कैपिटल ए लिख देते हैं, समझ जाना उसमें धारा की चाल और नाव की चाल आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर नाव इधर से चलना चालू हो जाए, धारा हमारी इधर की तरफ जा रही है, अगर नाव इधर से आ जाए, ठीक है, अगर x की स्पीड से नाव इधर की तरफ चले तो विपरीत दिशा में, यानी धारा के विपरीत नाव की क्या चाल। अगर धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों चालें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में धारा सहित दे देते हैं और विपरीत भी दे देते हैं, यानी कि इसको एक को बोलेंगे अप स्ट्रीम, एक को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। यानी ये वाली डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, और ये क्या है आपकी अप स्ट्रीम है, या अनुदिश है, ठीक है, या अनुदिश है, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, और ये क्या है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे कह सकता है कि बताओ केवल नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल बताने के लिए क्या करना होगा, याद रखना, अगर धारा सहित और धारा के विपरीत दी हो चाले तो हम क्या करेंगे, केवल नाव की चाल बताएंगे, तो a प्लस बी बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। अगर हमसे पूछेगा धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या होगी, a माइनस बी बाई 2 हो जाएगी। क्लियर है, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे क्या, y। ठीक है, ये 4 ही कॉन्सेप्ट हैं जिनके माध्यम से हम नाव धारा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सदैव क्या चाहिए, नाव की चाल चाहिए प्लस किसकी चाल चाहिए, धारा की चाल चाहिए। ठीक है, नाव और धारा की चाल ही हमें चाहिए। अगर आपको दूरी दिया है, समय दिया है, तो सदैव उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सदैव उसको चाल बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि चाल अगर बनाएंगे तो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी कि एक तैराक है, वो तैराक क्या कर रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है। यानी कि धारा की दिशा, यानी कि इधर की तरफ धारा चल रही है तो इधर की तरफ ही तैराक चल रहा है, है ना। तो हमें क्या करना है कि दोनों अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो हमने बताया था कैपिटल ए माना जाता है ना। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर एक कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विपरीत, अगर धारा ऐसे चल रही है तो नाव या तैराक ऐसे चल रहा है,
तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इसको हम b बोल देते हैं, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कह रहा वेग धारा का वेग, तो धारा की चाल मैंने बताया था, धारा की चाल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो a माइनस क्या होता है, b/2 हो जाता है, ठीक है। तो 10 - 6/2 अर्थात आ जाएगा 4/2, इसका मतलब है 2 km/h, है ना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तैराक की चाल, यहाँ तैराक के स्थान पे नाव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a + b, क्योंकि तैराक की चाल ज़्यादा होगी, /2 हो जाएगा, तो क्या होगा 10 - 6/2, ठीक है, सॉरी प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे सदैव धारा की चाल से अधिक स्पीड किसकी, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, यानी नाविक जो है धारा के विरुद्ध, अगर धारा इधर चल रही है, ध्यान समझना, धारा इधर चल रही है तो नाविक इधर की तरफ जाता है, और कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर जाता है, ध्यान समझना। तो अगर धारा के विरुद्ध इसकी चाल ज्ञात कर रहे हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, समय कितना है, कहा आप उसे प्रत्येक दिशा में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, यानी कि धारा के विरुद्ध जाता है तो वो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कह रहा है कि यदि धारा की दिशा में जाए, यानी धारा ऐसे चल रही है और इसी दिशा में जाए, कौन जाए, नाविक जाए, तो यहाँ पे नाविक की चाल क्या हो जाएगी, नाविक की चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे भाई, a बराबर क्या होगा, 25 × कितना, 5, 5 × 5 = 25, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है कि शांत जल में नाविक की चाल और धारा की चाल बताओ, तो एक बार a + b करेंगे और एक बार a - b/2 करेंगे। तो यानी कि अगर धारा की चाल सपोज करनी है तो क्या करेंगे, a - b/2, तो a 5 हो गया है, ये 3 हो गया है, /2, यानी 2/2 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर नाविक की चाल कह रहा है तो a + b/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगी आपको, 5 + 3/2 अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये है एक नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान A से B तक जाने तथा वापस A तक आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, अगर A और B के बीच की दूरी हमें निकालनी हो, A और B के बीच की दूरी, तो अगर हम बात करते हैं कि धारा इधर चल रही है और धारा की चाल और नाव की चाल, अगर दोनों एक तरफ जाएं, दोनों इधर जाएं और फिर नाविक इधर वापस आ जाए, ठीक है, यानी जाने और कुल वापस आने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा 30 मिनट अर्थात 4.5 घंटे अर्थात 9/2 घंटे, हाँ है ना। तो अच्छा ये बताओ, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, यानी कैपिटल A अगर धारा की दिशा में, क्योंकि धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो दोनों चालें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 8 हो जाएगा। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, ये ए बी, वो ये वाला ए बी नहीं है, हमने धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में निकालना चालू किया, ठीक है। तो विपरीत दिशा में यानी जाएंगी तो दिशा में और वापस आएंगे तो विपरीत दिशा में, तो दोनों माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ दूरी बटे चाल क्या निकलेगा, समय, यानी कि x/8 प्लस, क्योंकि टोटल 9/2 घंटे लगा है, x यानी वापस आएगा x ही आएगा, x/4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 9/2। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 को 8 बनाना है, ये 8 है ये 4 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 2x + x यानी 3x हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 इंटू ये 8 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9 होता है और 2 8 4 जा 8, 4 × 3 कितना होगा
12 किलोमीटर। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि 12 किलोमीटर। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो क्या है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में आप चाल ले लेना। तो एक बार अगर निश्चित दूरी को कवर कर रहा है तो क्या होगा, 8 इंटू कितना 4, 8 इंटू 4 धारा की दिशा में और वापस आने में। ठीक है, बटे इन दोनों का योग 8 प्लस कितना 4। ठीक है, a इंटू बी बटे a प्लस बी इंटू टोटल टाइम, क्योंकि औसत चाल निकल आया है तो टाइम टोटल कितना लगा 9/2। तो ये टोटल मिला के दूरी हो जाएगी, हाँ है ना। ठीक है, तो ये 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 8 इंटू 2 इंटू 9 अपान कितना 12। 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, 4 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। क्लियर है, डिस्टेंस ऐसे भी हम निकाल सकते। जल में एक नाव 13 किलोमीटर की चाल से जाती है। ठीक है, मतलब जब पानी स्थिर है, कोई जल प्रवाहित नहीं हो रहा है, तब उसकी स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग अगर 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग भी दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब अगर इस स्थान से इस स्थान तक जा रही है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 68 किलोमीटर है। और धारा की चाल कितनी किलोमीटर है कह रहा 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जबकि हमारे किसकी चाल, नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोनों एक ही दिशा में ट्रेवल करें तो क्या होगा भाई, दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, हाँ है ना। ठीक है, और पूछा गया है कि 17 की स्पीड से अब हमारी नाव बहेगी तो बताओ 68 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा पहुंचने में। 1 घंटे में 17 जाता है तो 68 जाने में कितना टाइम लगेगा 4 घंटे, हाँ है ना। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। कहा गया है एक नाव धारा की दिशा में, मतलब कि जैसे नाव चल रही है वैसे ही धारा चल रही है। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी ए आ जाएगा। और ए यानी कि चलने में कितना किलोमीटर चलती है 30 किलोमीटर चलती है। कई घंटे में 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को हम लिख सकते हैं कितना 5/2, हाँ है ना। अरे ये समय हो गया, 2.5 घंटे को 2 से 1/2 लिख सकते हैं या 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12, यानी कि धारा की दिशा में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको बताया था अगर नाव धारा पढ़ रहे हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है चाल। ठीक है, तो चाल कैसे निकलेगी, 30 किलोमीटर जाना है, 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं तो कितनी स्पीड हो जाएगी 12 की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और अगर धारा के विपरीत चल रहे हैं तो यानी कि हमें क्या निकालना है बी निकालना है, यानी दोनों में माइनस हो जाएगा, ये तो है ना। और इतनी ही दूरी यानी 30 किलोमीटर चलती है और कितना समय लेती है 3 घंटे 45 मिनट। तो आप बताओ 3 घंटे 45 मिनट को क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे, तो मिनट को किस में बदल देंगे घंटे में, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो 15 3 45, 15 चौके 60 और 4 3 12 3 15, यानी 15/4, अर्थात 15 नीचे आ जाएगा और 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। दूरी बटे समय होता है 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 किलोमीटर। और आपसे पूछा है धारा की चाल बताओ, हाँ या ना। धारा की, तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या होगा a माइनस बी बाई 2, अर्थात 12 माइनस 8/2, अर्थात आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 का आधा 2 ही तो हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। धन्यवाद। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।